हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू सीएसआर लास्ट टाइम आया हुआ है। अपन ने पहले सिर्फ वन के अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ये सीएसआर नेट लाइफ साइंस जून 2023 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ एमसीक्यू है। मैं लिख देता हूँ सीएसआर नेट, जो आपका लाइफ साइंस है। अपन जो लाइफ साइंस है अपने पेपर देते हैं, ठीक है। 2023 जून, ठीक है। शिफ्ट सेकंड, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा था कि सर शिफ्ट सेकंड के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो वही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन ये टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम ऑफ ए प्लांट एंड हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये सेक्शन सी का एमसीक्यू है। किसका एमसीक्यू है? सेक्शन सी एमसीक्यू है, प्लांट फिजियोलॉजी से है। मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं ना, फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है लाइक शुगर को, तो ये कौन सी शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है? लाइक अब आप लोग फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे ना कि वहाँ पे अपन सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो हम पहले यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? इस टाइप की जो शुगर होती है उसके अंदर आप देखोगे तो फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैं लिख देता हूँ इन दिस टाइप, in this type of sugar, free कीटोन और aldehyde group are not groups are not present, ठीक है। मतलब कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वहाँ पे फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। और एज वेल एज अगर अपन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो वहाँ अपन को प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, दे आर इन कीटल और एसिडल फॉर्म, मतलब ये कैसे फॉर्म में रहेंगे? मैं लिख देता हूँ, दे आर इन कीटल और एसिटल फॉर्म। अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? अगर आप देखोगे तो इनके एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेंगे आपको? तो इनके एग्जाम्पल आप देखोगे, सुक्रोज। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, ट्री हेलोज। ट्री हेलोज है। एक नाम सुना होगा, रैफिनोज है, ठीक है। या आपने नाम सुना होगा, जेंटियनोज या वर्बेस्कोज। ये आपके एक तरह से क्या है, ये आपके एक तरह से नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो गए। और ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो नेगेटिव रिएक्शन करते हैं फॉर फैलिंग एज वेल एज बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर। मैं ये भी लिख देता हूँ, दे गिव दे गिव a negative reaction for failing or as well as Benedict बेनेडिक्ट टेस्ट। ये फैलिंग और जो आपके बेनेडिक्ट टेस्ट होते हैं उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट आपको देखे जाएंगे, नेगेटिव रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। मतलब कोई कॉज ही नहीं हो, कुछ रिएक्शन कॉज ही नहीं करेंगे एक तरह से। अगर अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें रिड्यूसिंग शुगर की, किसकी? रिड्यूसिंग शुगर की। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है? तो जब इसका अपोजिट हो जाएगा, तो व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर?
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जामिनेशन के अंदर भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और हर बार एक ना क्वेश्चन आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के ऊपर देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ऑल दो शुगर या ऑल दो कार्बोहाइड्रेट जो कंटेन करते हैं एक फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड रिड्यूस हो सकता है फैलिंग सॉल्यूशन में एज वेल एज, या हम बोल सकते हैं टॉलन रिएजेंट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो मैं लिख देता हूँ all those carbohydrate all those carbohydrates which contain a free aldehyde or ketonic group and reduce failing solution and tolerance reagent are referred as a reducing शुगर। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, रिड्यूसिंग शुगर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं लाइक आपके गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। लाइक आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, जो कॉमन होता है अपना ग्लूकोज है। ग्लिस एल्डिहाइड, भी इसका ही एग्जाम्पल है। आपने नाम सुना होगा फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज है। राइबोज शुगर का नाम अपन सुनते हैं, राइबोज है, ठीक है। एंड जाइलोज होता है, जाइलूलोज या जाइलोज अपन बोलते हैं ना, जाइलोज, ठीक है। लैक्टोज, ठीक है, या सेलोबायोज, ये सारे के सारे क्या है आपके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल आ जाते हैं। अब देखो, अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको समझ में जाते हो तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे। तो देखो, आपने ये देखो, ये एक इतनी शुगर हो गई, ये अगर अपन देखें तो ये एक शुगर है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन एंड ये लो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा CH2OH। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, H। यहाँ पे क्या है, OH। यहाँ पे क्या है, OH एंड H। यहाँ पे क्या है, H, OH एंड यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पर है H और ये क्या है, O। और ये देखो, ये कनेक्टेड है। अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप देखोगे CH2OH। ये अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप एक राइबोज शुगर से मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, कनेक्ट करने वाला हूँ, ये देखो। और ये हो गई अपनी H, और यहाँ पे अगर अपन देखें CH2OH। अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका, सुक्रोज का बच्चों। अपन स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं, सुक्रोज का। यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा क्या, H, और यहाँ आएगा OH। तो ये एक तरह से आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये क्या ग्रुप है, ये है अपना एसिटल ग्रुप। क्या है, एसिटल। और अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है आपका, देखो ग्लूको, अगर अपन देखें ग्लूकोज है, तो अगर अपन देखें ग्लूकोज का कौन सा, अल्फा, ठीक है, अल्फा 1, ग्लूकोज का अल्फा 1। एंड सेकंड क्या है, बीटा। किसका किसका है ये बीटा, फ्रक्टोज का। किसका, फ्रक्टोज का। तो ये बनाया है इन्होंने क्या, ये इन्होंने बना दिया है एक तरह से सुक्रोज। क्या बनाया है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दे विल देयरफॉर नॉट रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये तो अपन ने बना लिया, सुक्रोज क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर अगर अपन देखें ओनली एंड ओनली किसकी बात की जाए, ओनली एंड ओनली ग्लूकोज की बात की जाए, ये देखो, ये अगर अपन बनाए
क्या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में यहाँ पे क्या है, ये H, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या होगा CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे क्या होगा OH, और यहाँ पे होगा H। यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दो HOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा H और OH। तो इसके अंदर ये वाला ग्रुप क्या है, ये हो गया अपना हेमी एसिटल। तो ये अपना क्या है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। एज वेल एज अगर आप सुक्रोज की स्ट्रक्चर उसकी अगर आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप ग्लूकोज देखो या आप यहाँ पे देखो, ये देखो, तो यहाँ पे क्या है HCH2OH, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा OHHOH, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ अगर अपन देखें तो CH2OH, और यहाँ पे देखने को मिलेगा OH, और ये भी क्या हो गया एक तरह से हेमी एसिटल। तो आई थिंक आपको ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। अब इस बिहाफ पे, इस नॉलेज के बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, पर क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन रिगार्डिंग। अगर कंटेंट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि आप सबको पता था कि सुक्रोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जब भी अगर अपन फ्लोएम लोडिंग या अनलोडिंग देखते हैं तो आपने कुछ ऐसा ही डायग्राम देखा होगा वहाँ पे। लाइक यहाँ पे अगर अपन देखें, ये देखो, आपने यहाँ पे मीजोफिल सेल मतलब सिंक सेल एंड शॉर्ट सेल ऐसा कुछ आपने डायग्राम देखा होगा ना, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग का। ये देखो, एंड यहाँ से फिर अपन नीचे जाते हैं, यहाँ पे भी आपने ये डायग्राम अपन पढ़ते हैं फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग का। ठीक है, और पास में यहाँ पर एक और टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे पास में जो है वो अपना होगा यहाँ पे, ये पास वाला कौन है, जाइलम है। यहाँ पे होगा जाइलम, और ये होगा अपना फ्लोएम। ठीक है, ये अगर अपन देखो, ये आपके स्यू सेल्स हो गई, स्यू सेल्स हो गई, कंपेनियन सेल्स हो गई, और ये मीजोफिल सेल हो गई। मीजोफिल सेल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा, यहाँ पे क्या सुक्रोज, क्या देखने को मिलेगा सुक्रोज, विच आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये जो मीजोफिल सेल है, लीफ लीफ के अंदर देखने को मिलती है, तो ये एक तरह से क्या होती है, ये होती है सोर्स सेल। कौन सी सेल है, ये सोर्स सेल। एंड ये इस सुक्रोज को यहाँ से कहाँ पे, कंपेनियन सेल से स्यू सेल्स के अंदर होते हुए हम कहाँ भेजेंगे, हम भेजेंगे यहाँ पे, ये सिंक सेल है, कहाँ भेजते हैं, ये जो सेल होती है हमारी सिंक सेल होती है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, सुक्रोज का हो रहा है। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ना कि रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए कि ओनली रिड्यूसिंग शुगर आर ट्रांसलोकेटेड। क्या रिड्यूसिंग शुगर ट्रांसलोकेट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर जनरली ट्रांसलोकेटेड, डेफिनेटली सुक्रोज की बात हो रही है। सुक्रोज एंड रैफिनोज आर जनरली ट्रांसलोकेटेड। अच्छा, तो मैंने देखो यहाँ पे रैफिनोज का भी नाम लिया है, देखो सुक्रोज, ट्रिहेलोज, रैफिनोज, जैंटिएनोज, वर्बेस्कोज, विच आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया, सी कि सुक्रोज एंड रैफिनोज आर जनरली ट्रांसलोकेटेड। ओनली डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज इज आर ट्रांसलोकेटेड, नहीं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर एंड दे आर नॉट ट्रांसलोकेटेड। ओके, सो आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी एंड सी स्टेटमेंट एकदम से एक तरह से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय, टेक केयर।